एक औरत अभी अभी अस्पताल से बाहर निकली थी, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी अस्पताल की खिड़की के पास एक औरत अपने सिर को बार बार मोटी कांच की दीवार से टकरा रही थी। उस औरत ने जब ये देखा तो डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ ही सेकंड्स में स्टाफ वहां पहुंच गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो औरत रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर उसने एकदम से मुड़कर उस बाहर खड़ी औरत को घूरने लगी, जैसे उसकी आत्मा चबा जाएगी। बाहर खड़ी औरत का नाम था मीरा। उसने डर के मारे एक पल भी नहीं गवाया और सीधा अपनी बहन की गाड़ी की तरफ दौड़ी। चाबी घुमा बहन, फौरन गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि सामने से एक एम्बुलेंस आई और सीधा पास में खड़ी गाड़ी में ठोक दी और बहनें वहीं बैठी डर से कांपती रहीं। और अब भाई साहब, शहर में मचा था महाप्रलय का ट्रेलर। अब शुरू होता है असली तमाशा। अब फ्लैशबैक मारते हैं एक दिन पहले। मिया और उसकी बहन टीवी पे न्यूज देख रही थी, जहां बताया गया कि एक अजीब वायरस विदेशों में फैल चुका है। लक्षण, कोई बाइट नहीं करता, कोई खून नहीं बहाता, मतलब इतना डेंजरस वायरस की बंदा पागल हो जाता है और फिर खुद को खत्म करने पर उतर आता है। अरे इंडिया से तो दूर है, हम क्यों टेंशन लें, यही सोचा था मीरा ने। लेकिन दोस्तों, जब तबाही आने वाली होती है ना, तो पासपोर्ट नहीं देखती। और अगले ही दिन ये सब यहीं उनके शहर में हो रहा था। गाड़ी में बैठे बैठे मीरा की बहन को अचानक कुछ दिखता है। उसकी आंखें काली से पीली पड़ने लगती हैं, कोने से आंसू निकल रहे हैं और उसका पाँव खुद ब खुद एक्सीलरेटर पे दब रहा है। मीरा चिल्लाती रही, रुको, क्या कर रही हो? लेकिन बहन सुन ही नहीं रही और अगले ही पल धड़ाम गाड़ी पलट जाती। और ये तो अभी ट्रेलर था। मीरा किसी तरह बाहर निकलती है और देखती है कि बहन एकदम शांत होकर रोड पर चल रही है। फिर एक अजीब सा मोड़, बहन रुकती है, पीछे मुड़कर मीरा को देखती है और सीधे ट्रैफिक में कूद जाती है। मीरा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सड़क पर हर कोई पगला चुका है। लोग भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पूरा का पूरा शहर एक बर्बादी का लाइव शो बन चुका था। और तभी किसी ने मीरा को गिरा दिया। वो बेहोश होने वाली थी कि एक बंदा आया और उसे खींच कर एक घर में ले गए। घर के अंदर मीरा को कुछ और बचे हुए लोग मिले। एक प्रेग्नेंट महिला, एक बूढ़ी, एक चिड़चिड़ा गंजा और हमारा ब्लैकी। सभी डरे हुए थे और टीवी में ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। आसमान से कोई चीज आ रही है जिसे देखने के बाद इंसान सीधा पगला जाता है। ये कोई टिकटॉक ट्रेंड नहीं है। बचना है तो मत देखो, आंख बंद रखो। अब भाई, ये कौन सी शैतानी पावर है जो सिर्फ देखने से लोगों की हालत पतली कर दे रही है। लोगों ने खिड़कियां बंद की, दरवाजे लॉक किए और आंखों पर पट्टियां बांध ली। कुछ ही दिन में घर का खाना खत्म हो गया। अब जो करना है अंधे बनकर करना है। छोटा ब्लैकी बोला, पास में एक सुपरमार्केट है, वहीं से खाना मिलेगा। लेकिन सवाल ये, बिना देखे वहाँ कैसे जाएंगे? तो भाई ने जुगाड़ मारा। एक पुरानी कार निकाली, उसके सारे शीशों को अखबार से बंद किया, चारों ओर पेंट से ढका, जैसे कोई आर्ट प्रोजेक्ट हो। अब क्या, जीपीएस, सेंसर, भगवान भरोसे, मिशन सुपरमार्केट स्टार्ट। गाड़ी चलती रही, सड़क पर लगे सेंसर बीप करने लगे। नीचे कुछ बॉडीज थीं, लेकिन वो सब सोचते रहे, अरे स्पीड ब्रेकर होगा। देसी जुगाड़ की जय हो। सुपरमार्केट पहुंचे, लेकिन खेल अभी बाकी है। किसी तरह सब सुपरमार्केट पहुंचते हैं। सभी लोग लूट मार में लग जाते हैं। जो चाहिए उठा लो। लेकिन एक शख्स जो वहाँ पहले से बंद था बोलता है, भाई मैं ठीक हूँ, अंदर आने दो। सब बोले, नो, हम कोई जोकर नहीं है। तभी अब एक एक कर घर में चल रहा था, कौन कितना खाने में हिस्सा ले और कौन कितना जिंदा बचे। तभी दरवाजे पर एक बार फिर से लस्तक होती। एक मोटी औरत दरवाजा खोल दिया। अंदर आया एक वेल ड्रेस्ड, ओवर कॉन्फिडेंट, क्रीपी एएफ बंदा। उसने बोला, थैंक यू, सो ब्यूटीफुल, और सीधा खिड़की के पास जा पहुंचा जहां पट्टी बंधी हुई थी और फटाक से खींच दी। भाई साहब, अंदर एक मोटी औरत थी जो खिड़की के पास बैठी थी। उसने जैसे ही आसमान देखा, उसकी आंखों में स्नैपचैट फिल्टर्स एक्टिवेट हो गए। आंखें हरी, चेहरा ब्लर और दिमाग सीधा फॉर्मेट। फिर वो उठी, बच्चे को गोद में लिया और कूद गई। अबे ये क्या था? मीरा ने बच्चा किसी तरह पड़े बचाया और खुद चादर के अंदर छिप गई। नवा लड़का अब एक एक करके सबको अपने फेरे में ले रहा था। बुजुर्ग महिला को पकड़ के उसकी आंखें जबरदस्ती खुलवाई। अब बुजुर्ग भी गॉन के, मीरा की बारी आने वाली। लेकिन तभी एंट्री होती है गंजे देवता की। हाथ में बंदूक, दिल में डर। गंजा कहता है, रुक जा बाबा वरना ठोक दूंगा। लेकिन वो बाबा एकदम सस्पेंस वाला अवतार लेके दौड़ता है और दोनों खिड़की से कूद पड़ते हैं। नीचे धड़ाम, ब्लैकी वर्सेस इविल बिगिंस। मीरा चादर हटाती है और देखती है ब्लैकी, जो उसे बचाते बचाते खुद जिंदगी छोड़ गया। रुको, दौड़ी, आंखों में पानी आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 साल बाद अब कहानी फास्ट फॉरवर्ड होती है। मीरा जंगल में रहती है 2 बच्चों के साथ, एक लड़का और एक लड़की। नाम कोई नहीं। मीरा ने कभी नाम नहीं दिए, क्योंकि नाम से लगाव होता है और लगाव से दुहक। इस लेवल का ईमो लॉजिक सिर्फ वही दे सकता है जिसने दिल ही दिल में अरिजीत सिंह अडॉप्ट कर रखा। वो मीरा उन्हें सिखाती है, कैसे आवाजत से रास्ता पहचानो, कैसे चिड़ियों की आवाजत से खतरा भांपो, और सबसे जरूरी, आंखों से नहीं दिल से देखो बेटा। मतलब लिटरल अंधा बना रखा है बच्चों को। एक दिन मीरा को रेडियो से एक संदेश मिलता है, नीचे की ओर नदी के पार एक सेफ कैंप है जहाँ ब्लाइंड लोग रहते हैं और कोई इन्फेक्शन नहीं। मीरा पहले
पहले तो भरोसा नहीं करती, लेकिन खाना खत्म हो रहा है और जिंदगी अब जंगल में पॉसिबल नहीं। अब शुरू होता है असली एडवेंचर, ब्लाइंड बोट राइड। मेरा बच्चों को लेकर नाव में बैठती है, आंखों पर पट्टी और दिल में डर। कोई भी चाहे कुछ कहे, आंखें मत खोलना। लेकिन ये बर्ड बॉक्स की दुनिया है। बच्चों को मीरा की आवाज आती है, बेटा मैं यहाँ हूँ, आंखें खोलो। लेकिन असली मीरा तो बेहोश पड़ी है। तो आवाज कौन निकाल रहा है? इविल एंटिटी एक्टिवेटेड, जो इंसान की यादों और लव्ड वंस की आवाज बनकर बुलाता है। लड़का डगमगाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है माँ की ट्रेन। मीरा को होश आता है और वह बेटे को खोज लेती है, लेकिन अब बेटी गायब है। मीरा रोती है, चिल्लाती है। छोटी बेटी ये सुनकर बाहर आती है और मीरा की गोद में गिरकर रोने लगती है। दिल पिघल गया भाई। अब तीनों भागते हैं, पीछा हो रहा है इविल स्पिरिट्स का, हेलुसिनेशंस का और डर का। तभी एक जगह पहुंचते हैं। मीरा दरवाजा खटखटाती है, कृपया दरवाजा खोलिए। अंदर से एक महिला बोलती है, पहले बताओ क्या तुमने देखा तो नहीं? मीरा, नहीं। दरवाजा खुलता है, वो तीनों अंदर आते हैं और इस बार मीरा आंखों से पट्टी हटाती है और देखती है ब्लाइंड स्कूल, जहाँ हर कोई ब्लाइंड है और इसीलिए सेफ है। यहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई डर नहीं, बस शांति। मीरा बच्चों को नाम देती है, लड़की को अपनी माँ के नाम पर, लड़के को अपने प्यार ब्लैकी के नाम पर। वो एक छोटा सा पिंजरा खोलती है जिसमें 3 चिड़ियां थी। अब वो उड़ती हैं खुले आसमान में। बर्ड बॉक्स बंद हो गया, लेकिन जिंदगी की उम्मीद अब खुल चुकी है। देखा दोस्तों, इस फिल्म ने ये सिखाया कि डर से जीतने के लिए आंखें खोलना नहीं, बंद करना पड़ता है। और अगर तुम्हें कभी लगे कि दुनिया पगला गई है, तो याद रखना, शायद तुम्हारे पास भी एक ब्लाइंड स्कूल हो, या कम से कम कोई घंटी तो जरूर होगी।